मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। गवर्ट अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। अग्निवीर एक वैकेंसी आया है इंडियन एयरफोर्स का। भारतीय वायु सेना, मैं आपको बता रहा हूँ उसके बारे में। एक अग्निवीर वैकेंसी है। ये ऑनलाइन अप्लाई हो सकता है, बोथ ऑन मेरिट इंडियन मेल एंड फीमेल। ऑन मेरिट मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। इनका टेस्ट जो होगा एयरफोर्स का 25 सितंबर 2025 में पर होगा। To join IAF as an Agniveer, the number of employment female candidate will be decision as per service requirement. Sorry. The selection test is not for selection as commission officer, pilot, navigator, airman. इसका मतलब होता है कमीशन ऑफिसर जो पोस्ट होते हैं, पायलट होते हैं, नेविगेटर होते हैं, एयरमैन, उनके लिए नहीं है ये अग्निवीर जो अप्लाई कर सकते हैं सिविलियन पोस्ट उनका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्टिंग डेट 11 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2025। मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज 9 जुलाई हो रहा है और 2 दिन रहा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आप जल्द से जल्द इस पोस्ट पर अप्लाई करिए। एज डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट का जन्मदिन 2 जुलाई 2005 से लेकर 2 जनवरी 2009, बोथ डेट्स। उसी के अंदर आप एज कैलकुलेटर में काउंटिंग कर लीजिए। गूगल पे जाएंगे, एज कैलकुलेटर काउंट करके चेक कर लो। उसके बाद मैरिटल स्टेटस एंड प्रेगनेंसी, वो तो आप पढ़ेंगे नोटिफिकेशन जो लिखा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो लिखा है, सब्जेक्ट कैंडिडेट शुड हैव पास इंटरमीडिएट, यानी आप 10+2 इक्विवेलेंट कोई सा स्ट्रीम हो पास किए होंगे, पर विथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश, और मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल, स्टेट एंड यूटी। मिनिमम 50% मार्क इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क इन इंग्लिश। इसका मतलब होता है आप कोई सा सब्जेक्ट पास किए होंगे, उसमें कोई सा स्ट्रीम लिए होंगे, लेकिन उस स्ट्रीम पे मैथमेटिक्स और फिजिक्स और इंग्लिश रहना ज़रूरी है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी वो एग्ज़ाम, बोर्ड रिकॉग्नाइज सेंट्रल, स्टेट एंड यूटी विथ मिनिमम 50% मार्क इन एग्रीगेट, 50% मार्क इन इंग्लिश, यानी 50% टोटल मार्क रहेगा +2। वो फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश रहना चाहिए, और इंग्लिश में 50% मार्क रहेगा। और पास्ट 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेंट्रल, स्टेट, यूटी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक, 50% एग्रीगेट इफ इंग्लिश इज नॉट सब्जेक्ट डिप्लोमा कोर्स। हाँ, डिप्लोमा जो कोर्स मांगा है उसमें 50% मार्क आपका रहना चाहिए एग्रीगेट, and 50% in English in diploma course for intermediate matriculation if English not subject diploma course। इंग्लिश डिप्लोमा कोर्स में नहीं रहेगा तो फिर चलेगा। और एक बात ये तो रहा, और नोटिफिकेशन में और पास्ट 2 ईयर वोकेशनल कोर्स फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल, स्टेट, यूटी विथ मिनिमम 50% मार्क इन एग्रीगेट, 50% मार्क इन इंग्लिश वोकेशनल कोर्स। वोकेशनल कोर्स जब आपका रहेगा उसमें 50% मार्क रहना चाहिए सब में, और इंग्लिश में भी 50% मार्क। और अदर देन साइंस सब्जेक्ट, जब साइंस सब्जेक्ट आपका रहता उसमें 10+2 इक्विवेलेंट होना चाहिए, और 50% मार्क और 50% मार्क इंग्लिश, यानी आपका कोई सा स्ट्रीम रहे उस पर आप 50% मार्क
करना चाहिए, और इंग्लिश में लेकिन 50% मार्क जरूरी है इसमें। मैंडेटरी क्या है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैंडिडेट चूज डोमिसाइल कैटेगरी मेंशन बिलो सेम देयर डोमिसाइल। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो होता है उसको बोलता है रेसिडेंट कैटेगरी, रेसिडेंट बोलते हैं। और एक बात जो इम्पोर्टेंट बात आपको बता दे रहा हूँ, इसमें तो बहुत सारा है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। हाइट फॉर मेल मिनिमम हाइट होता है 152 सेंटीमीटर। फॉर फीमेल का मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट 150 cm एक्सेप्ट हो सकता है। फॉर कैंडिडेट नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन के लिए उत्तराखंड और लोअर, जो हिली रीजन पहाड़ बोलते हैं उसको, उत्तराखंड, वो सब रीजन के लिए आपका हाइट होना चाहिए 147 सेंटीमीटर। वेट हाइट हाइट और वेट के हिसाब से वेट रहना चाहिए। इंश्योरेंस हेल्थ अग्निवीर का जो नॉन कॉन्ट्रीब्यूट लाइफ इंश्योरेंस कवर 48 लाख फॉर ड्यूरेशन एंगेजमेंट पीरियड अग्निवीर इंडियन एयरफोर्स। इसका मतलब होता है आपका इंश्योरेंस जो होता है, आप जॉब करेंगे आपके लाइफ के ऊपर इंश्योरेंस 48 लाख के इंश्योरेंस रहता है। अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट ऑल एंड ऑफ एंगेजमेंट पीरियड डिटेल स्किल सेट सर्टिफिकेट विल बी प्रोवाइड अग्निवीर हाईलाइटिंग स्किल एंड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी क्रेडिट द पर्सन ड्यूरिंग देयर एंगेजमेंट पीरियड। आप जब जॉब पा जाएंगे उसके ऊपर स्किल, आप कौन सा स्किल में काम कर रहे हैं वो स्किल का वो सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। या अच्छे से समझ में आ जाइए। मैं फास्ट यूट्यूब चैनल है, थोड़ा आपको नहीं समझा पा रहा हूँ, फिर भी आप देखिए। ऑनलाइन टेस्ट जो इसका एग्ज़ाम होगा फेज़ 1 6, हाँ ये होता है सीक्वेंस ऑफ एग्ज़ाम। यानी एग्ज़ाम कैसे होगा? एग्ज़ाम सेंटर में मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आर प्रोहिबिटेड इन टेस्टिंग एरिया ड्यूरिंग फेज़ 1। यानी इसका मतलब होता है आपका मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई सा हो प्रोहिबिटेड, यानी नहीं लेके जा सकते। जैसे कि आप जानते होंगे या फ्रेशर जब हो गए अब नहीं जानते, लेकिन मोबाइल फ़ोन ये सब, स्मार्ट वॉच ये सब अलाउ नहीं है। फेज टू कैंडिडेट पर्सन मोबाइल फोन्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस शैल बी डिबरेट परमानेंटली। फेज टू जो कैंडिडेट रहते हैं उनके लिए परमानेंटली डिबरेट माने एग्ज़ाम नहीं दे सकते, मोबाइल फ़ोन लेके जाओगे तो एग्ज़ाम अलाउ नहीं है, एग्ज़ाम में एंट्री नहीं मिलेगा। और फेज़ 1 ऑनलाइन टेस्ट जो होगा, एलिजिबल कैंडिडेट विल बी सेंड एडमिट कार्ड। आप जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, अप्लाई किए होंगे फॉर्म, उनका एडमिट कार्ड मिलेगा ईमेल आईडी बिटवीन 48 to 72 हॉर्स पीरियड टू द एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन के 48 हॉर्स टू 72 हॉर्स यानी 48 से 72 घंटे के पहले एग्ज़ाम समझ लो आपका इस दिन होगा, उससे पहले यानी 3 या 4 दिन पहले, 4 दिन पहले आपको आपकी ईमेल आईडी और आपका नंबर पे आ जाएगा। आप जो रजिस्ट्रेशन किए होंगे वो ईमेल आईडी पासवर्ड आप अच्छे से याद रखना, और सही मोबाइल या नंबर देना। और एग्ज़ाम जो होगा इंग्लिश और हिंदी, एग्ज़ाम होगा हिंदी, इंग्लिश और हिंदी। कैंडिडेट ब्रिंग टू 1 ब्लू एंड ब्लैक पेन। आप ब्लू और ब्लैक पेन ला सकते हो। आपका जो सिटी जो आएगा, आप जो जिन रीजन पे रहेंगे, यानी हमारा तो स्टेट उड़ीसा है, आप जिस स्टेट के रहेंगे उसके स्टेट के हिसाब से आपका इंडियन नेवी का जो एग्ज़ाम सेंटर पड़ता है वो इंडियन नेवी, इंडियन नेवी बोल रहा हूँ, एयरफोर्स का जो रहता है, आप जिस स्टेट के रहेंगे उस स्टेट का एग्ज़ाम सेंटर जो जहाँ पड़ता है वो आ जाएगा। वो सब इन्फॉर्म एग्ज़ाम शुरू होने से 48 से 72 घंटा पहले आपको इन्फॉर्म हो जाएगा। और ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाएंगे फेज़ 1 एग्ज़ाम पे, याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप आधार कार्ड में आपका नाम या करेक्ट गलत हुआ होगा, या फादर का नाम कुछ गलत हुआ, या डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं हुआ है, जैसे कि एक बंदे का 1/1/1998 या सॉरी 1/1/2002 आपका खाली लिखा होगा 2002 और नॉट अलाउ होगा। जैसा मंथ लिखा होगा और डेट लिखा होगा, ईयर भी लिखा होगा। आपका नाम भी सही रहना चाहिए। आप जो अप्लाई किए होंगे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ जैसा
एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई किए होंगे वैसा ही रहना चाहिए। जब गलत कुछ होगा तो आपको अलाउ नहीं मिलेगा। ये जब प्रॉब्लम है, आप उसको करेक्शन कर दीजिए नियरेस्ट जन सेवा केंद्र के। और साइंस सब्जेक्ट टोटल ड्यूरेशन, साइंस सब्जेक्ट जो होगा टोटल ड्यूरेशन ऑनलाइन टेस्ट 60 मिनट शैल बी कंप्राइज फिजिक्स मैथमेटिक्स इंग्लिश 10+2 CBSE सिलेबस। आपका जो साइंस सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम होगा वो जो 10+2 CBSE यानी CBSE पैटर्न आप जानते होंगे, फिजिक्स मैथमेटिक्स इंग्लिश, CBSE यानी इंग्लिश मीडियम, उनका सिलेबस के हिसाब से आपका एग्ज़ाम आएगा। वो टेस्ट जो होगा 60 मिनट का। अदर देन सब्जेक्ट ऑनलाइन टेस्ट 45 मिनट इंग्लिश एज पर 10+2 सिलेबस रीजनिंग जनरल अवेयरनेस। अदर जो साइंस सब्जेक्ट अदर जो एग्ज़ाम होगा वो आएगा 45 मिनट का इंग्लिश रीजनिंग जनरल अवेयरनेस 10+2 लेवल का हिसाब से आएगा। साइंस सब्जेक्ट अदर देन साइंस सब्जेक्ट टोटल ड्यूरेशन द ऑनलाइन टेस्ट शैल बी 85 मिनट्स shall comprise physics, mathematics, English as per 10+2 syllabus, reasoning general awareness RAGA, reasoning general awareness। अदर देन साइंस में फिजिक्स आपका फिजिक्स मैथमेटिक्स इंग्लिश 10+2 CBSE सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन पेपर आएगा। और रीजनिंग जनरल अवेयरनेस वो भी उसी के हिसाब से आएगा। मार्किंग पैटर्न ऑनलाइन टेस्ट 1 मार्क एवरी करेक्ट आंसर, यानी आप जब जिस आंसर को सही किया होगा 1 मार्क मिलेगा। नील 0 मार्क ऑन अटेम्प्ट क्वेश्चन, इसका मतलब होता है आप जब अटेम्प्ट नहीं किए होगे, एक अटेम्प्ट किए होगे, एक अटेम्प्ट का सही उसका आंसर करेक्ट हुआ तो आपको 1 मार्क मिलेगा। आपका मार्क आप जब गलत किए होगे 0.25 मार्क विल डिड्यूट फॉर ईच रॉन्ग आंसर। आप जब एक गलत किए होगे उसका 0.25 मार्क कटेगा, यानी 4 गलत आंसर का 1 मार्क कटेगा। एक सही का 1 मार्क मिलेगा, 4 गलत का 1 मार्क कटेगा। नेगेटिव ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव मत करिए आप। और फेज़ 2 जो एडमिट कार्ड है, फेज़ 1 सिलेक्शन होने के बाद फेज़ 1 का जो कट ऑफ निकलेगा उसके हिसाब से आप सिलेक्शन होंगे। जैसे कि कितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से एग्ज़ाम दिए होंगे और कट ऑफ जो निकलेगा उसके हिसाब से सिलेक्शन होंगे। फेज़ 2 का जो कलर प्रिंट आउट फेज़ 2 का जो एडमिट कार्ड निकालेंगे आप कलर प्रिंट और फेज़ 2 एडमिट कार्ड निकालेंगे। कलर माने कलर होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट नहीं होना चाहिए। 8 कॉपीज ऑन सेट अटेस्टेड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ व्हिच यूज फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। इसका जो फेज़ 1 में जो बंदे सिलेक्शन होंगे फेज़ 2 पे उनको बुलाया जाएगा। उनका कलर प्रिंट सर्टिफिकेट एडमिट कार्ड होना चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं सॉरी, कलर प्रिंट एडमिट कार्ड होना चाहिए और उनका 8 कॉपीज़ ऑन अटेस्टेड फ़ोटो साइज कलर जो दिए होंगे 8 कॉपीज़ ऑन अटेस्टेड हुआ होगा, उसका 8 कॉपी जो आप अप्लाई किए होंगे वही फ़ोटो देना। फ़ोटो क्लियर होना चाहिए, जैसे चश्मा पहन के ऐसा गलत मत फ़ोटो एप्लीकेशन में मत देना, उसका रिजेक्टेड हो जाएगा। बहुत स्ट्रिक्टली है, ये डिफेंस का है, इंडियन एयरफोर्स का। ऐसे ही टाटू जो है एनसीसी है उसका जो नोटिफिकेशन हो अच्छे से डिटेल्स पढ़ लीजिए। मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप पढ़ेंगे ज़रूर, आप फॉर्म अप्लाई करेंगे ज़रूर पढ़ेंगे। और मेल कैंडिडेट के लिए आपका 77 सेंटीमीटर से होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर रिलैक्सिंग। और फीमेल कैंडिडेट के लिए द चेस्ट शुड बी प्रोपोर्शनल शुड बी मिनिमम रेंज ऑफ, फीमेल का ये बोला है मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन यानी फुलाना चाहिए मिनिमम कम से कम। जनरल कैंडिडेट शुड बी फिट एंड एयरफोर्स मस्ट बी मेडिकल स्टैंडर्ड शुड बी नॉर्मली अंडरनू विदाउट लॉस appendage, he should be free of active talent, chronic medical, surgical disability, communicable disease, infection, skin element। ये बोल रहा है आप
ये डिफेंस का है, इंडियन एयरफोर्स का। आप फिट रहना चाहिए, जैसे कि फिट आपका कोई सा एलर्जी ना हो, स्किन डिजीज़ ना हो, या कोई सा माने ब्लड प्रेशर हो, कोई सा डिजीज़, पूरा फिट होना चाहिए। डिफेंस है, डिफेंस तो आप जानते होंगे इंडियन एयरफोर्स का पूरा फिट बंदे को लेता है, पूरा फिट। नौकरी नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट होना नहीं चाहिए। हैंड का भी चेक कर लेंगे, उसका मेडिकल बहुत स्ट्रिक्टली भी होता है। और इसका और एक बात, एनुअल लीव 30 डेज पर ईयर। इसका जो इम्पोर्टेंट है, आपका छुट्टी 30 दिन में एक बार मिलेगा। ये जो होता है फोर्थ ईयर का इंडियन एयरफोर्स का, फर्स्ट ईयर में आपको सैलरी मिलेगा 30,000 सैलरी है। इन हैंड आएगा 21,000। कंट्रीब्यूशन फंड जो अग्निवीर कॉर्पस फंड 9,000, कंट्रीब्यूट फंड कॉर्पस फंड गोल 9,000। ये जो हो जाए 30,000 से 21,000 मिलेगा। सेकेंड ईयर 33,000 से 23,100 मिलेगा। थर्ड ईयर 36,500 से 25,550 मिलेगा। और फोर्थ ईयर 40,000 से आपके पास 28,000 सैलरी मिलेगा। आपके पास जो पैसा होगा वो कट के रहेगा गवर्नमेंट के पास। तो 4 साल के बाद आपको मिलेगा 10 लाख। आपका कट के 5 लाख होता है आपका कंट्रीब्यूट अग्निवीर कॉर्प्स फंड, और 5,02,000 होता है 2 रुपया। 5 लाख तो 5.2 लाख जो होता है वो कंट्रीब्यूट कॉर्प्स बाय फंड बाय गोल। और 4 साल के बाद आपको 10 लाख 10.4 लाख एस सेवानिधि पैकेज मिलेगा आपको। अग्निवीर विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट प्रोवाइड फंड इन इंडियन एयरफोर्स। द साल वी नो एलिमेंट ग्रेचुइटी कैंडी पेंशन बेनिफिट। आपका इसमें पेंशन नहीं है, इसका मतलब है ये पेंशन आपको नहीं मिलेगा। आपको 4 साल जॉब के बाद आपका जो पेमेंट मिलेगा, और कुछ बंदे को रखेंगे। ये जो सरकारी स्कीम किया है इस पर आंदोलन चल रहा है, लेकिन फिर भी ये जो पहले जैसा था वैसा होगा, बाद में होगा, अभी नहीं। और इसका फिजिकल जो टेस्ट होता है आपको बता देता हूँ। 1.6 किमी विद इन 7 मिनट मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 8 मिनट। आप यानी 1600 मीटर, यानी 1.6 किमी 7 मिनट के अंदर और 8 मिनट के अंदर। हल्का है, आप आराम से पहले से अभी से शुरुआत में हल्का हल्का रनिंग करिए। जैसे कि आप 100 मीटर दौड़ रहे हैं, और 100 मीटर दौड़िए डेली, स्लो इम्प्रूव करिए। लेकिन सडनली एग्ज़ाम के बाद, सिलेक्शन होने के बाद रनिंग करना बहुत तकलीफ़ होगा। बहुत से लोग का ऐसे जान भी गया है, क्योंकि फिजिकल नहीं प्रैक्टिस किए होंगे। सडनली आपका हार्ट चोक हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। और मेल टेस्ट जो होता है 10 पुशअप 1 मिनट, 1 मिनट में 10 पुशअप मारना है। टिल टेस्ट कंडक्ट 10 मिनट ब्रेक ऑन कंपटीशन ऑफ रन। आपको ब्रेक मिलेगा, फिर रन करना पड़ेगा। ऑन रन कंपटीशन रन माने, यानी आपको रनिंग के बाद आपको 10 पुशअप मारना पड़ेगा 1 मिनट में। रनिंग के बाद या रनिंग के पहले ऐसा कुछ है। 10 सीटअप 1 मिनट में आपको 10 सीटअप मारना पड़ेगा। टेस्ट विल बी कंडक्ट आफ्टर 2 मिनट ब्रेक। यानी ये जो बताया है पहले 10 पुशअप, वो आपके रनिंग के 10 मिनट के बाद 10 पुशअप मारना होगा। और 10 सीटअप जो मारना होगा 1 मिनट में, वो पुशअप के 2 मिनट ब्रेक के बाद। और 20 स्क्वाट्स अप मारना होगा 1 मिनट में, वो सीटअप के 2 मिनट के बाद। फीमेल के लिए 10 सीटअप 1 मिनट 30 सेकेंड उनको टाइम दिया गया है 30 सेकेंड ज़्यादा। उनका वही 10 मिनट के रनिंग के 10 मिनट रेस्ट ब्रेक मिलेगा। उसके बाद रनिंग करने के बाद, रनिंग कंप्लीट होने के बाद और 10 मिनट ब्रेक के बाद उनको 10 सीटअप दिया जाएगा। उसके बाद 15 स्क्वाट्स उनको 1 मिनट में, 2 मिनट सीटअप के बाद, 2 मिनट सीटअप जो 2 मिनट मारेंगे, उसके 2 मिनट के बाद 15 स्क्वाट्स अप मिलेगा। इसी तरह मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद।